Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से भारत देश के चेन्नई शहर से हम डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत करते हैं। You know, in this program, we always talk about maintaining and developing a connection with God. देखिए, इस प्रोग्राम में हम हमेशा बताते हैं कि परमेश्वर के साथ के संबंध को हम बढ़ाते चले जाएं और उसे बनाए रखें। Suppose if you have a view that you can develop it only by going to church, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल चर्च में जाने के द्वारा ही आप अपने इस संबंध को अच्छे से बढ़ा सकते हैं and you do not have an opportunity, और आपको अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है, you can try finding a church and go there. देखिए, जब भी आपको मौका मिले तो आप कोशिश कीजिए कि कलीसिया में जाएं। At the same time, I also want to tell you that this connection can happen from God's word to you. और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो संपर्क है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके साथ में हो सकता है। If you're someone who has a Bible at home, you can start reading it. अगर आपके घर में बाइबल है तो निश्चय आप इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। And God speaks through His word to us. और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। We are 100% convinced that this Bible is God's revelation to mankind. हम इस बात से 100% सहमत है कि बाइबल जो है ये तो मानव जाति के लिए परमेश्वर का दिया हुआ प्रकाशन है। It talks about how we should live, यह हमें बताती है कि हमें किस तरह से जीना how चाहिए, we should behave in different places and in different contexts. हमें अलग अलग जगह पर और अलग अलग संदर्भ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। It talks about how we should maintain our families. ये बताती है कि हम अपने परिवार को कैसे बनाए It रखें। talks about how we should do our business and work. ये बताती है कि हम अपने व्यापार और अपने कामों को किस तरह से करते जाएं। It also talks about what is going to happen to us after death. यह हमें ये भी बताती है कि हमारी मृत्यु के बाद में हमारे साथ में क्या होगा। It talks about how we can receive forgiveness from God. और ये बताती है कि हम कैसे परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। Oh, all kinds of things are spoken of in the Bible. बाइबल में इन सारी बातों के बारे में बताया गया है That's why we encourage you to read the Bible. और इसलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप बाइबल पढ़िए। So even in this program, if you remember, we always say that we speak from the Bible. और जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने आपको पहले ही बताया है कि हम आपको बाइबल में से बताते हैं। All the things that I've said so far are very, very practical in nature and it is much needed for our lives. अभी मैंने जो आपको बताया ये तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसी बातें हैं और हमारे जीवन में इनकी जरूरत है। So we were studying the book of James. देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम याकूब की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं And James book is a very, very practical book in the Bible. और याकूब की पत्री तो बाइबल में बहुत ही व्यवहारिक ऐसी पत्री है, बहुत ही व्यवहारिक ऐसी किताब है। If you remember in the last program we said be swift to listen, slow to speak and slow to become angry. पिछली बार हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमें सुनने में तत्पर होना है, बोलने में धीर रखना है और क्रोध करने में धीमा होना है। But in today's program I want to share about something that can happen to you and me very, very commonly. आज के प्रोग्राम में मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपके साथ और मेरे साथ बहुत ही सामान्य रूप में हो सकती है। Sometimes it can happen to us without even us realizing it. कई बार ये हमारे साथ में होता है और कई बार तो हम इसे जान भी नहीं पाते हैं। I'm sure you all heard about, cheating or deceiving other people. मैं निश्चित जानता हूँ आपने दूसरे लोगों को धोखा देने के बारे में जरूर सुना होगा। Do you know that we can deceive ourselves? क्या आप ये जानते हैं कि हम खुद को धोखा दे सकते हैं? क्या आपको ये पता है? Bible talks about that. बाइबल इसके बारे में बताती है And James talks about that. और याकूब इसके बारे में बताता है। And if you read in the book of James, chapter 1, verses 22 to 27, अगर आप याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से वचन 27 तक पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे he is talking about that how you and I as God's people sometimes can deceive our own selves. कि कैसे हम जो परमेश्वर के लोग हैं हम कैसे कई बार खुद को धोखा देते हैं, खुद धोखा खाते हैं। First let me just read that one verse. चलिए पहले इस एक वचन को पढ़ते हैं। 22nd verse from James first chapter. याकूब अध्याय 1 वचन 22 पढ़ लेते हैं। Do not merely listen to the word and so deceive yourselves.
do what it says. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। So James is talking about a deception that is so prevalent among God's people. तो याकूब इस धोखे के बारे में बता रहा है जो कि परमेश्वर के लोगों में बहुत ही सामान्य हो गया है। You know, we were talking about in the last program, swift to listen. हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमें सुनने में तत्पर होना है। And very often we are very quick in listening. कई बार हम तो बहुत ही जल्दी से सुनते हैं। What James is saying here is, yeah, it's good that you listen to God's word, but you're not doing it. And that is deceiving yourself. याकूब यहाँ पर ये कहता है कि हाँ, तुम परमेश्वर का वचन सुनते तो हो परंतु उसके अनुसार काम नहीं करते, यही तो खुद को धोखा देना है। Let me read the 23rd verse onwards. आइए वचन 23 से आगे पढ़ते हैं। First let me read 23 to 25. वचन 23 से 25 तक पढ़ते हैं। Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. याकूब अध्याय 1 वचन 23, 24 और 25 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। And James is using a very normal and a everyday action that we all do. याकूब तो हम जो प्रतिदिन काम करते हैं उसका उपयोग कर रहा है। And that's looking at the mirror. यानी आईने में या दर्पण में खुद को देखना। What is the purpose of a mirror? ये जो दर्पण है उसका उद्देश्य क्या होता है? Before coming and to speak in this program, I looked at my face in the mirror. इस प्रोग्राम में आने के पहले मैंने अपने चेहरे को आईने में देखा था, दर्पण में देखा था। And I corrected myself a little bit. I corrected my hair a little bit. मैंने अपने बाल संवारे और जो कुछ भी मैं ठीक कर सकता था मैंने वो ठीक किया। I corrected my shirt a little bit. थोड़ा सा शर्ट को भी मैंने ठीक कर लिया। And my necktie a little bit. मैंने जो पहनी हुई टाई है इसे भी मैंने ठीक किया। I had to make some adjustments after looking at the mirror. आईने में देखने के बाद मुझे कुछ बदलाव करने पड़े। And what James is saying here is, याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा है, you know, you just look at the mirror and you see and you move on without making any changes. कि आप तो आईने में देखते हैं और ऐसे ही बिना कोई बदलाव किए वहां से चले जाते हैं। And also you forget what you saw. और साथ ही आपने जो देखा उस बात को भी आप भूल जाते हैं। He says, those are the type of people who listen to the word but never does what the word says. वो कहता है कि ये तो ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं लेकिन वचन जो कहता है वो काम वो नहीं करते हैं। In the Gospel of John chapter 8 verse 31 and 32 Jesus says like this. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और वचन 32 में स्वयं यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है। Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। He is not talking about listening to his teachings. वो केवल उसकी शिक्षा सुनने के बारे में नहीं कह रहे हैं, उन्होंने चेलों से ऐसा नहीं कहा। He is saying, hold on to my teachings. उसने कहा जो मेरी शिक्षा को थामे रहता है उसके अनुसार चलता है। Yes, that means practicing his teachings. इसका मतलब उसकी जो शिक्षा है उसी के अनुसार काम करते चले जाना। And that is the emphasis James is giving here. यहाँ पर याकूब इसी बात पर जोर दे रहा है। My dear friends, that is so very important and the scripture emphasizes this idea not just in this place, everywhere else you will find hear the word, practice it, walk according to it. यहाँ पर याकूब इस बात को कह रहा है और केवल यही बात नहीं लेकिन हर जगह पर हम इस बात को देखते हैं कि वचन को सुने, उसके अनुसार काम करे, वचन को पूरा करे। In the Gospel of Matthew chapter 7 verses 24 onwards,
Jesus used a wonderful comparison, a good imagery there. मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से आगे यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छी तुलना या उपमा बताते हैं। He's talking about two different kinds of people. वो दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। He's talking about a wise man वो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताते हैं and a foolish man. और मूर्ख व्यक्ति के बारे में भी। And the wise man is the one who hears the words of Jesus and puts them into practice. और बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो परमेश्वर के वचन सुनता है और उसी के अनुसार काम करता है। He is the one who built his house upon the rock. ये तो वो है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। There's another person who hears the words of Jesus, but he doesn't practice. फिर एक और व्यक्ति है जो यीशु के वचनों को सुनता तो है लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करता है। And Jesus says he is a foolish man who built his house upon the sand. और यीशु ने कहा ये तो वो मूर्ख व्यक्ति है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। And both constructions are tested. और दोनों जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसे परखा गया। When the rains come and the winds rose and the house that is built on the sand is collapsed. जब बारिश हुई, जब बाढ़ आई, हवा चली, आंधी चली, तो वो जो रेत पर बना घर था वो गिर गया। And that's what Jesus is saying here. Friends, you listen and then you practice. यीशु यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि दोस्तों आप इसे सुनिए और इसके अनुसार कीजिए। That's what James is all about. याकूब इसी के बारे में कह रहा है। He is emphasizing more on doing God's word. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने पर जोर दे रहा है। And very, very clearly, like the verses that we read, it says, you see in the mirror what is your state, and then the mirror reflects what kind of a person you are, where you need to change, where you need to alter yourself, and go and do it, and then you will do better. याकूब इसी तरह से तो कह रहा है कि जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें क्या क्या बदलना है, हमें क्या क्या करना है, और उसके अनुसार तुम बदलाव करो और फिर उसके बाद में वहां से जाओ। I want to read the 25th verse again. मैं वचन 25 फिर से पढ़ना चाहता हूँ। But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, will be blessed in what they do. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यानी ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ देखता है और फिर अपने अंदर बदलाव लाता है और काम करता है। So whatever he does will prosper. तो वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। Because he heard, he listened and he practiced and he is successful in all his life. क्यों? क्योंकि उसने सुना, उसके अनुसार काम किया और इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत ही सफल हो जाता है। And I don't know whether you attended any seminars on how to be successful in life. मुझे पता नहीं कि आपने कोई सेमिनार अटेंड किया कि अपने जीवन में किस तरह से सफल हो सकते हैं। Many people charge a lot for that. बहुत से लोग इसे बताने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। And James is giving a very, very important and very clear and simple idea. यहाँ पर याकूब तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल विचार दे रहा है। He says you listen to his word वो कहता है उसके वचन सुनिए and you practice it, और उसके अनुसार कीजिए you will be blessed. तो फिर तुम आशीषित होंगे And whatever you does will prosper. और जो भी तुम करोगे वो संपन्न होगा। Oh, what a great idea. ये कितना महान विचार है। Oh, it's needed for me. ये मेरे लिए जरूरी Oh, है, it's needed for you. ये आपके लिए जरूरी And है। for everyone who is looking for a better life, dear friends, we need to practice this. और हर एक व्यक्ति जो बेहतर जीवन पाना चाहता है तो मेरे दोस्तों हमें इसके अनुसार करना होगा। Isn't God's word amazing? क्या परमेश्वर का वचन अद्भुत नहीं है? And wonderful book of James is teaching all this to us. याकूब की ये अच्छी किताब हमें इसके बारे में सिखा रही है। He's basically saying, if you are a truly religious person in this section, if you are truly religious person, then you must be someone who practices God's word. सामान्य और सरल शब्दों में इस तरह से कहता है, अगर आप सच में एक धार्मिक विश्वासी हैं तो निश्चय आपको वचन के अनुसार काम करते चले जाना चाहिए। The second part of that passage that we read earlier says very clearly. जो वचन हमने पहले पढ़े थे उसका दूसरा भाग बताता है। Let me read verse 26 and 27, 2 verses only. चलिए वचन 26 और वचन 27 एक साथ पढ़ते हैं। Those who consider themselves religious and yet do not keep tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless.
religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. याकूब अध्याय 1 वचन 26 और 27 इस तरह से कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। And he uses a word, an interesting word here in this version that we read in English. It's true religion. यहाँ पर ये कहता है सच्ची भक्ति, ये शब्द उपयोग करता है। And we all are connected to some faith or the other in this world. हम इस संसार में किसी न किसी आस्था के साथ में जुड़े हैं। There are very few people who do not believe in any religion. देखिए, केवल कुछ ही लोग हैं जो किसी आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। We call them atheists. हम उन्हें नास्तिक इस नाम से पुकारते हैं। And the percentage of atheists are so very minimal in this world. और इस संसार में नास्तिक लोगों का प्रतिशत तो बहुत ही कम है। But those who believe in God are the majority. लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो तो बहुसंख्यक हैं। So, when we belong to a religion or when we follow a way of life or faith, that is true religion according to James is this. जब हम जीवन के तरीके का अनुकरण करते हैं तो याकूब कहता है यही सच्ची भक्ति है। He is basically saying, first of all, that religion must change your character. ये सबसे पहले कहता है कि जो आस्था है आपकी वो तो सबसे पहले आपके चरित्र को बदलने वाली हो। It says those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. ये कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Oh, what does he mean by that? इसका क्या मतलब है? If you really believe in God, अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं it should affect the way you speak. तो ये आपके बोलने पर प्रभाव डालना चाहिए। How you speak. आप कैसे बात करते I हैं? think we have dealt with this in the previous program also very strongly. हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में So देखा। that's why I don't want to spend much time on that, speaking aspect of the religion. तो मैं आस्था के बोलने के दृष्टिकोण के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, But लेकिन the change that must happen in a person, I want to emphasize. मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर बदलाव आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। And Jesus is interested in making changes in the lives of people. और यीशु लोगों के जीवन में बदलाव लाने में दिलचस्पी लेते हैं। He sends his prophets, he sends his men so that they can cause changes in the lives of people. वो अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजते ताकि वो लोगों के जीवन में बदलाव लाए। When that is not happening, God is not happy. अगर वो नहीं हो रहा है तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। And it is really hurting God when such a change is not happening. और जब ऐसा बदलाव नहीं होता है तो सच में परमेश्वर इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। For a change to happen, the person who is listening, the person who is belonging to a particular faith must also cooperate with God. मनुष्य में बदलाव आने के लिए देखिए जरूरी है कि जो व्यक्ति किसी आस्था को मानता है वो परमेश्वर के साथ मिलकर सहयोग देने वाला हो। They have to always align with the one who is leading them. उन्हें हमेशा उसके साथ में जुड़ना चाहिए जो उनकी अगुवाई करता है। And that is when changes can happen. और तभी तो बदलाव आ सकते हैं। And true religion must result in changing one's character. और सच्ची आस्था तो निश्चय ही ऐसे परिणाम लाने वाली हो कि किसी के चरित्र को ही वो बदल दे। In the Gospel of Matthew chapter 21 verse 32 we read like this. मत्ती अध्याय 21 वचन 32 में हम इस तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं। For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did, and even after you saw this, you did not repent and believe him. मत्ती अध्याय 21 वचन 32 ये कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम ये देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। And John the Baptist is what Jesus is talking about. यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में बता रहे हैं। He came
came and he spoke to people for repentance. उसने आकर लोगों को पश्चाताप के बारे में बताया, The people for whom it is intended, they did not repent. और ये जिन लोगों के लिए था उन्होंने पश्चाताप नहीं किया The change did not happen. और बदलाव नहीं हुआ। But the only point I want to emphasize here is God is feeling for that. पर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसके लिए कुछ महसूस करते हैं। And he's saying, John came and he said this and you did not listen. वो कहते हैं यूहन्ना ने आकर ये सब बताया और तुमने नहीं सुना। But the tax collectors repented. परंतु महसूल लेने वालों ने पश्चाताप किया, Prostitutes repented. वेश्याओं ने भी पश्चाताप किया। My dear friends, true religion must effectively cause a change, a transformation in lives. मेरे दोस्तों, सच्ची आस्था लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आने वाली हो। It should change one's character. ये तो किसी का चरित्र बदलने वाली हो। And also James continues on by saying true religion is supposed to exercise control over the tongue. याकूब यहाँ पर यह भी बताता है कि जो सच्ची भक्ति है, जो सच्ची आस्था है, वो तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। And when we degrade others with our tongue, we are deceiving ourselves. जब हम अपनी जीभ के द्वारा दूसरों को नीचा गिराते हैं तो हम खुद को घटा रहे हैं। All God's people, when they came to God and when they served God, they said, I will keep a careful watch over our tongue. परमेश्वर के सभी लोग जब परमेश्वर के पास में आए और जब वो परमेश्वर की सेवा करने लगे तो कहा कि मैं अपने जीभ पर नियंत्रण रखूंगा। In the book of Psalms chapter 39 verse 1. भजन संहिता 39 वचन 1 ये कहता है, I said I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked. मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। And James is saying, I want to spend less time on this because when we come to the third chapter, I want to elaborate on this in detail. याकूब यहाँ पर कहता है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जब हम अध्याय 3 में आएंगे तो मैं इसे बहुत ही विवरण से बताऊंगा। But in this section, James is saying definitely having control over your tongue is a true practice of religion. यहाँ पर याकूब कहता है कि अपने जीभ पर नियंत्रण रखना यही तो सच्ची भक्ति का काम होता है। Psalm 141:3 says like this. भजन संहिता 141 वचन 3 ये कहता है, Set a guard over my mouth, Lord, keep watch over the door of my lips. हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। And in the Gospel of Matthew chapter 12 verse 36 to 37 is a big warning that is given to us. मत्ती अध्याय 12 वचन 36 और वचन 37 में हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। But I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह से ये वचन कहते हैं। Friends, true religion definitely has a connection to the way we speak and what we speak, and having control over our tongue is a very important factor. देखिए, सच्ची भक्ति तो ये है कि हम क्या बोलते हैं, किस तरह से जीभ पर नियंत्रण रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Also, James finally says that true religion is caring for the orphans and the widows. साथ ही याकूब अंत में कहता है कि सच्ची भक्ति तो वो है जहां पर हम विधवाओं की और अनाथों की देखभाल करते हैं, वही सच्ची भक्ति होती है। This is not something new spoken of in the New Testament only. देखिए, ये तो नए नियम में कही हुई कोई नई बात नहीं है। And this particular commandment and guidance has become very, very popular in the Old Testament. और ये जो आज्ञा है, ये जो मार्गदर्शन, ये पुराने नियम में बहुत ही विख्यात थी। And this is something that God is really concerned about. और ये तो ऐसी बात है जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर परवाह करते हैं। Taking care of the orphans, taking care of the widows. यानी विधवाओं की देखभाल करना, अनाथों की देखभाल करना। And that is true religion. और यही तो सच्ची भक्ति है। Exodus 22 verse 22 to 24. निर्गमन अध्याय 22 और वचन 22 से लेकर वचन 24 तक हम देखते हैं। It says, do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword.
your wives will become widows and your children fatherless. किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। You know how serious it is after reading this verse. आप जानते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद में ये सच में कितनी गंभीर बात है। You know, a lot of people are treating orphans and widows so very carelessly. बहुत से लोग तो विधवाओं और अनाथों के साथ में लापरवाही से व्यवहार करते हैं। And they treat them as scums of the earth. और वो तो उन्हें पृथ्वी की धूल के जैसे व्यवहार करते हैं। And no importance is given to them. उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। And I want to tell you, give importance to them because God gives importance to them. मैं बताना चाहता हूँ कि आप उन्हें महत्व दीजिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें महत्व देते हैं। Friends, not just one verse, there are many verses, and because of time I'm not covering all the verses in the book of Deuteronomy chapter 24:17 and in the book of Isaiah chapter 1:17. All these verses talk about how God took care of the widows and is concerned about the widows. दोस्तों, ऐसे बहुत से वचन हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं इन्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 17 और यशायाह अध्याय 1 वचन 17 ये बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने विधवाओं की देखभाल की और वो विधवाओं की परवाह करते हैं। What impressed me the most is when God sent the prophet Elijah to a widow at a place called Zarephath. मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को सारपत की विधवा के पास में भेजा था। There was famine all over that place. और पूरे देश में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। And she had very little flour. और उसके पास में बस थोड़ा सा आटा था। And she and her son were going to have their last meal and die. और वो और उसका बेटा आखिरी बार भोजन करके मरने वाले थे। God sends this prophet there. और परमेश्वर ने अपने इस भविष्यवक्ता को वहां पर भेजा। He says, make the first bread for me, even if it is a small one. और उसने कहा चाहे मैं छोटी हो लेकिन पहली रोटी मेरे लिए बना। I don't know how many widows today would be willing to do that. मुझे पता नहीं आज कितनी विधवाएं इस तरह से करने के लिए तैयार होगी। But she believed this man of God, and God she believed and made a small bread. लेकिन उसने परमेश्वर के जन पर और परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने पहली रोटी उसे लाकर दी। When she made that, जब उसने ऐसा किया, God took care of that widow during the entire period when the famine was in the land. जब तक कि उस देश में अकाल पड़ा, परमेश्वर ने उस विधवा की पूरी तरह से देखभाल की। God says, care for the widows. परमेश्वर कहते हैं कि विधवाओं की परवाह करो। He cares for them. क्योंकि वो उनकी परवाह करते हैं। He cared for Elijah. He also cared for that widow. उसने एलिया की परवाह की और उसने उस विधवा की भी परवाह की थी। Our God is a great God. हमारे परमेश्वर महान है। And as you are listening to me, and I want you to believe this God is interested in your life. जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में दिलचस्पी लेते हैं। If you're someone who's lost your husband, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पति मर चुके हैं, and if you're someone who is helpless, you are an orphan, या फिर आप असहाय है या कहिए कि आप अनाथ हैं, and I want to tell you, this God I'm talking about cares about you. मैं बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। He tells his people to care for such people or such needy people. वो अपने लोगों से कहते हैं कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की तुम परवाह करो। And I want to tell you, he loves you. मैं बताऊं, वो आपसे प्रेम करते हैं And he cares for you. और वो आपकी परवाह करते हैं। Believe in him and he will take care of you. उस पर विश्वास कीजिए और वो आपकी देखभाल करेंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number